એટલે આ વસ્તુ બહુ સમજવાની જરૂર છે અને જે ગાળો ભાંડે છે આ લોકો એમાં જે એમના એક ભાઈ છે એને તો મોઢા ઉપર ડાયપર પહેરવાની જરૂર છે. द लाइव टीवी सच सबसे आगे. दोस्तों मैं बात हफीज हूँ. परेश रावल जो जाने माने अदाकार हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, सांसद भी रहे हैं बीजेपी की तरफ से और मोदी जी के बेहद करीबी माने जाते हैं. उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है और मामला जुड़ा हुआ है गुजरात के जो चुनाव थे उनके प्रचार प्रसार से, जिसमें उन्होंने एक बयान दिया था जो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था और बहुत ज्यादा उसके ऊपर हंगामा भी हुआ था. न्यूज 24 ने लिखा है, परेश रावल की बड़ी मुश्किलें, बंगालियों पर टिप्पणी विवाद में कोलकाता पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, 12 दिसंबर को किया तलब. परेश रावल साहब बहुत जज्बाती भाषण दे रहे थे और उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो बंगाल में लोगों के गले नहीं उतरी और उसके बाद से विवाद भी हो गया था. न्यूज 18 लिखता है, मछली पकाने वाला बयान परेश रावल को पड़ा भारी, कोलकाता पुलिस ने किया तलब, जाने पूरा मामला. कोलकाता की पुलिस ने कहा है 12 दिसंबर को हाजिर हो जाइएगा. अगर ये हाजिर नहीं होंगे तो उसके बाद पुलिस अपना काम करने ही लगेगी. मैं आपको बयान सुना देता हूँ कौन सा बयान था और आपको याद भी होगा. काशिफ अरसलान ने वीडियो डाला है. बंगालियों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर परेश रावल के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने दर्ज की एफआईआर. रावल ने कहा था गैस सिलेंडर महंगे हैं, इनकी कीमत में कमी आएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन क्या होगा अगर रोहिंग्या प्रवासी और बांग्लादेशी दिल्ली की तरह आपके आसपास रहने लगे. और नीचे है, गैस सिलेंडर का क्या करोगे, बंगालियों के लिए मछली पकाओगे. जरा इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए. બધી વસ્તુથી બચવાની જરૂર છે. મોંઘવારી તો એકવાર તમે સહન કરી લેશો અને ગુજરાતનો માણસ સહન કરી લે, પણ આ તમે સહન નહીં કરી શકો. તમને ખબર નહીં પડે આ ઉદ્ધઈ તમને ક્યાંથી કરડી જશે. એટલે હું તમને આ ચેતવવા જ આવ્યો છું અને આ જે વસ્તુ મેં કહી છે દરેકે દરેક વસ્તુ સાચી છે. કેજરીવાલ જેવી ખોટી નથી. એટલે આ વસ્તુ બહુ સમજવાની જરૂર છે અને જે ગાળો ભાંડે છે આ લોકો એમાં જે એમના એક ભાઈ છે એને તો મોઢા ઉપર ડાયપર પહેરવાની જરૂર છે. तो इस सब के बाद से ही हंगामा खड़ा हो गया था, राजनीति होने लगी थी कि इन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों को, बंगालियों को बुरा भला कहा है इसमें. और बीजेपी के जो सारे नेता करते हैं वही काम भारतीय जनता पार्टी के परेश रावल जी ने भी किया. सावरकर जी को पूरी तरह से अपना गुरु मानते हुए परेश रावल जी ने भी माफी मांग ली. बीबीसी न्यूज हिंदी ने लिखा, परेश रावल ने बंगालियों के लिए मछली पकाओगे वाले बयान पर माफी मांगी. माफी वीर सबके सब हैं. जब वीडी सावरकर ने माफी मांगने से पीछे नहीं हटे थे अंग्रेजों से, तो फिर उनके जितने भी विचारधारा के लोग हैं वो कैसे पीछे हट जाते. लेकिन उसके बाद भी परेश रावल की मुश्किलें कम नहीं हुई. कोलकाता पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया है कि 12 दिसंबर को आपकी हाजिरी होनी है, आप यहां आ जाइएगा. मतलब यह है कि 12 दिसंबर के बाद इसे जहां तक ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, कोलकाता पुलिस, वो परेश रावल को ढूंढते हुए बंबई और गुजरात के जो इलाके में वो होंगे वहां तक पहुंच जाएगी. अब ये देखना है कितना ये भागे भागे रहेंगे या खुद पहुंच जाएंगे. मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि परेश रावल वहां नहीं पहुंचेंगे डर के मारे. और एएनआई ने इसके पूरा डिटेल में लिखा है, एएनआई ने, कि क्यों हुई है ये एफआईआर, किसने कराई है. पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और अभिनेता परेश रावल को उनकी बंगालियों के लिए मछली पकाओ के टिप्पणी के लिए तलतला थाने में कोलकाता पुलिस द्वारा 12 दिसंबर को तलब किया गया है. माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने परेश रावल की टिप्पणी के खिलाफ तलतला थाने में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. अब इसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है. रुकिएगा जरूर, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि अक्षय कुमार को लेकर विवाद क्यों हो रहा है, अक्षय कुमार पर क्यों हंगामा हो गया है. अक्षय कुमार की एक टीजर रिलीज हुआ है एक मूवी का. उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों की भावना ऐसी आहत होंगी कि अक्षय कुमार को ही कहीं ना वह एफआईआर के घेरे के अंदर न खींचने. वैसे तो कनेडियन है अक्षय कुमार साहब, कनेडियन एम्बेसी से शायद अनुमति लेनी पड़े या जो भी हो. उसके बाद क्या होगा ये पता चलेगा, खैर मैं आपको बताता हूँ बाद में. लेकिन पहली बात यह है कि परेश रावल के जो है मुश्किलें भाजपा के चक्कर में नेतागिरी करने के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई. और अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता परेश रावल के समर्थन में आ जाएंगे बचाने को, और उसका खामियाजा जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है. आने वाले समय में वहां जितने भी चुनाव होंगे ये परेश रावल वाला मुद्दा जो है
वो हर नेता वहां जाके बोलेगा और बीजेपी इसका जवाब देने में सफाइयां देती रहेगी, पर कोई उसको मानने को तैयार नहीं रहेगा। अब मैं लेके चलता हूं आपको। एक तो ये मुश्किलें बड़ी हैं परेश रावल साहब की एफआईआर होने के बाद, लेकिन दूसरी तरफ अक्षय कुमार साहब, जिनको हर मूवी, हर एंगल से, हर इशू से पैसा कमाना होता है, उन्होंने शिवाजी महाराज पर जो मूवी बन रही है उसमें काम किया और शिवाजी का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। लेकिन अब जब टीजर रिलीज हुआ है, उसका पहला एक तरह का प्रोमो रिलीज हुआ है, उसमें अक्षय कुमार साहब ने पीछे बल्ब्स ही बल्ब्स के जो है झूमर लटका दिए हैं। निम्नताई लिखती हैं, शिवाजी महाराज ने 1674 से 1680 तक हुकूमत करी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया 1880 में। ये अक्षय कुमार शिवाजी को प्ले कर रहे हैं। और दूसरों ने भी लिखा है, निगाह परवीन ने लिखा है, अक्षय कुमार को कोई बताए जब शिवाजी ने राज किया तब बल्ब की खोज तक नहीं हुई थी। इन्होंने तो झूमर के झूमर लटका दिए। अरे थोड़ा रिसर्च भी कर लिया करो। लेकिन ये सारी चीजें तो यहां तक सीमित थी, पर अब सामना ने भी लिखा है। सामना जो मुखपत्र कहलाता है शिवसेना का, मराठी में लिखा है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद गूगल ने किया है और हिंदी में मैं कर देता हूं कि एक्टर अक्षय कुमार रोल प्ले कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का मूवी वेदत मराठे वीर दौदले 7। उनका पहला जो है लुक रिलीज हुआ है आज, लेकिन जो गलती है उसको नेटिजन्स ने पकड़ लिया है। अब इसके बारे में क्या बातचीत हो रही है, क्या इशारे हैं, ये तो आने वाले समय के अंदर पता चल जाएगा कि ये मूवी विवादों में कितना रहेगी और महाराष्ट्र के हमारे लोग इसको कितना पसंद करेंगे। और नहीं करेंगे तो फिर एफआईआर की भेंट अक्षय कुमार साहब को चढ़ना बहुत आसान दिख रहा है। अयाची हैं क्लासी विलन, उन्होंने लिखा है अक्षय कुमार, इन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया ट्विटर के ऊपर, अक्षय कुमार को पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्र नहीं करना चाहिए। सोचिए आप, कितनी गंभीर बात है। अक्षय कुमार को पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्र नहीं करना चाहिए, इनको चरित्रहीन का रोल अधिक जमता है। अब आप खुद सोचिए कि आज की तारीख में चम्मचगिरी और चाटुकारिता भाजपा की भी आपके लिए आसानियां नहीं लाती है, बल्कि जहां पर इतनी नफरतें अगर फैल गई हैं तो जहां पर भी मौका मिलता है वहां पर जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं लपेट देते हैं। खैर, दो चीजें थी इस वीडियो के अंदर। पहली चीज थी कि कैसे परेश रावल साहब की मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। परेश रावल के खिलाफ एफआईआर हो गई है। परेश रावल सिर्फ एक्टर नहीं है बल्कि बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, मोदी जी के सबसे करीबी लोगों के अंदर माने जाते हैं। तो परेश रावल जी का जिस तरह से एफआईआर में नाम आना है, सीधे तौर के ऊपर कोलकाता पुलिस ने का 12 दिसंबर की तारीख को देना है। उसके बाद जैसे कोलकाता पुलिस क्या करेगी इनका, ये तो अर्नब गोस्वामी से परेश रावल जी पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर पूछ लेंगे तो अपने बचाव के लिए सीधे जाके वहां सरेंडर ही कर देंगे। खैर, देखना यह है कि अक्षय कुमार का विवाद कहां तक पहुंचता है, बनता है नहीं बनता, लेकिन परेश रावल का बन चुका है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि आखिर क्या हाल हो चुका है अनभक्ति के अंदर और बीजेपी के मंचों के चक्कर में और बीजेपी के लिए भाषणबाजी के चक्कर में आज की तारीख में परेश रावल जैसे लोगों को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।